अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मुल्क में सियासत हमेशा से नुक्ता अर्जुमन से भी ऊपर रही है और मरकज़ी मौजू रहा है बहस का, लेकिन इस वक्त मुल्क के सियासी सूरत हाल को आवाम कैसे देखती है, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में कहीं लीक्स आ रही हैं, कहीं वीडियो लीक्स आ रही हैं, कहीं इदारों के ऊपर खुल्लम खुल्ला तनकीद हो रही है और सियासी जमातें इस वक्त गुत्थम गुत्था होने की पोजीशन में है। कोई इस्लामाबाद को चढ़ाई करना चाह रहा है तो कोई पंजाब की तरफ से वफाकी वज़ीर दाखिला के वारंट जारी हो रहे हैं। दोनों तरफ से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये तनाव आम आवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए किस हद तक अहम है या नुकसानदेह है, इस सब को प्रोग्राम के अंदर लेंगे। हम सब मेहमान होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को लेके, और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं, फैसलाबाद डिवीज़न से हमारे नुमाइंदगान भी होंगे। उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि वहाँ लोग क्या प्रिवेल इस सिचुएशन को देख के वो कह रहे हैं, और इस सूरत हाल के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अहम नुमाइंदे, अहम सियासी लोग और कारोबारी लोग क्या कह रहे हैं, और इस सब सिचुएशन से निकलने के लिए ये इस सिचुएशन को फ़ायदेमंद कहते हैं, ये नुकसानदेह कहते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ राना शाइस्ता मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा भी हैं और साथ एक जमात से मुंसलिक भी, लेकिन इसके साथ साथ अवामी नुमाइंदगी का जो हक़ है वो अदा करते हैं। थोड़ा सा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो बड़ी सिचुएशन ख़राब है, सियासी सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है। हमने मेंबरान असम्बली लेने की बजाय आप लोगों को लिया है, क्योंकि बल्दियात वाले ज़्यादा आवाम से मुंसलिक होते हैं, आपने रोज़ की बनिस्बत मिलना होता है और बड़ी रियलिटी क्लोज टू हकीकत के बड़ा नज़दीक होते हैं। क्योंकि बज़ाहिर लोग MP MNA उसको प्रोटोकॉल को हट के दे रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बड़ी हकीकत से मबनी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो जमात को छोड़ा होता है, कोई साथ हो रहा होता है, सब कुछ क्या लग क्या रहा है इस वक्त जो परवेल सियासी सूरत हाल है वो क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद जाना है, वहाँ से रोकने की तैयारियाँ हो रही हैं, इलेक्शन ज़िमनी मुलतवी होने की बातें हो रही हैं, बड़ी क्रूशल सिचुएशन है, गो मगो है, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई आपका जो बड़ी अच्छे इंटरव्यू में आपने कहा है कि हम चूँकि ग्रास रूट लेवल पे हमारा लोगों के साथ लिंक्स रखते हैं, हम मिलते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मेरा ख्याल मैं 50+ हूँ, मैंने इतनी महंगाई अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। जो नई गवर्नमेंट आई थी, जिनको इमरान खान कहते हैं रजीम चेंज, तो अगर तो ये महंगाई कम करते, लोग कहते हैं कि यार इमरान खान है, ये ठीक लोग आ गए, इमरान खान गलत कर रहा था। लेकिन इन्होंने तो महंगाई का ऐसा हालात कर दिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि लोगों के पास बिजली के बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, अनटिल अनलेस के लोगों का चिकन अपना किचन है वो चलाने का लोगों को लिए बहुत मसाइल हैं। और गरीब लोग, मैंने कहा कि हम डेरे पे बैठते हैं, लोग लाइन में लग के आते हैं कि हमारे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं, हमारे में धार दो, हमारा बिल की किस्तें करो, ऐसे मामला हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान की जो काज है कि वो इस्लामाबाद जाना चाहता है, ये उसको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं कि ये तो कहते हैं कि हम आएंगे, हम तजर्बाकार हैं, हम लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन रिलीफ देने के बजाय आप देखें कि पेट्रोल कहाँ है, डॉलर कहाँ है, और सारी चीज़ों में मैंने कह लें कि जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 50 रुपये की हो गई है। हर चीज़ जो ग्रॉसरी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब चीज़ महंगी। आप सब्ज़ी देख लें, आप प्याज देख लें। ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ये लोगों को ताने देते थे कि इमरान खान कहता है कि मैं को टमाटर के लिए नहीं आया, मैं को प्याज के लिए नहीं आया। आप आज देखें कि 150-200 रुपये केजी प्याज है, टमाटर 400 रुपये केजी हैं, इसीलिए आलू महंगे हैं जो गरीब के आइटम है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान के तमाम लोग उसके साथ भरपूर ताउन करेंगे और उसके साथ निकलेंगे। अच्छा राना साहब, एक और बुनियादी सवाल है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल देखें तो ऑडियो लीक्स, कहीं वीडियो लीक्स, एक आम आदमी को कितना का इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर, दोनों तरफ से सबका सब कुछ, ये तो पलंदा है, सबके चेहरे यहाँ हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि इस वक्त ये बात नहीं हो रही कि जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि महंगाई के नाम के ऊपर, लेकिन इस वक्त बात कुछ और हो रही है। वहाँ जी इनको गिराना है, इनको उठाना है, ये नून लीग उनके ख़िलाफ़ हो रही है, वो इनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त अवामी खिदमत या जो बल्दियात से मुंसलिक लोग हैं वो ज़्यादा दर्द समझते हैं। वो बात नहीं हो रही जो अवाम की है। अवाम एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही है कि हमारा मसीहा कौन बनेगा। तो लग रहा है कि चीज़ें बेहतर, क्योंकि ये जो लीक्स और सब कुछ किरदार कशी बड़ी आम हो चुकी है। बिलाल भाई, लोगों का कोई कंसर्न नहीं है लीक्स के साथ कि क्या लीक हो रहा। अवाम को कोई हुकूमत हो, ये मैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से बात कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट हो, जो अवाम है, जिन लोगों में हम रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे, गांव लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, उन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए, तलीम सस्ती होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ, जो आपने बल्दियात की बात की है,
कोई भी जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ये बल्दियाती इदारों को कोई भी पनपता नहीं देखना चाहते। आप प्रोफाइल चेक कर लें पाकिस्तान का कि बल्दियाती इदारों को किसने मुतारफ़ कराया था? अयूब खान ने, बीडी बेसिक डेमोक्रेसी वो लेके आए थे, ताकि लोगों का दर्द दुख लोगों को ग्रास रूट लेवल से समझ आए। ये तो लोग हमें देखें ना, 2015 को इलेक्शन हुए थे, नून लीग की गवर्नमेंट थी, 2017 तक इन्होंने इख्तियारात ही नहीं दिए। अगर इख्तियार दिए तो लोगों को बल्दिया दरों को फाड़ नहीं दिए। अगर फिर ये पीटीए की गवर्नमेंट आ गई, पीटीए ने आते ही ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे इनको बल्दियाती नुमाइंदे होंगे तो वो लोगों की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट किसी की वो ये बता सकते हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं, आप क्या करें, लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। बल्दियाती इदारों के बगैर ना तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना ही आपको सही चेहरा पता चल सकता है कि लोग क्या चाहते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे ही असल मैं कहता हूँ कि किसी भी मुल्क की, आप पूरे यूरोप में देख लें, कनाडा में देख लें, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों के मसाइल ये हैं। ये नीचे तक आने नहीं देते। ये MP MNA जो अपने तक मरकूज़ रखते हैं, कभी भी कोई नहीं चाहता MP MNA कि बल्दियाती इदारे बहाल हों या उनको फाल किया जाए या उनको फंड दिए जाए। राणा साहब, बहुत बात सही है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन के करीब आके जब 6 माह रह जाए तब इन्हें बहाल कर दें, जब इलेक्शन आए, ताकि हम इनके सर के ऊपर खड़े होकर जीत जाएं, और वो जो MPA के कैंडिडेट्स हैं कई निकल के चेयरमैन बन जाएं, फिर हम MPA बन जाए और हमारे दायरे इख्तियार के अंदर सब कुछ हो। लेकिन इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों को इस सियासी सूरत हाल में इस परेशानी के सामने आकर किसकी तरफ देखें, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सूरत आगे लिए चलेंगे। एक और चेयरमैन हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद हैं, शराज कालू साहब, चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनसे बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शराज भाई, कैसे देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल? लीक्स आ रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, PDM अगर काम करना चाहती है तो इधर से कह रहा है इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा। कितना मार्च इफेक्ट करेगा आम आदमी को, कितना का इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के अंदर? क्योंकि आम आदमी की पोजीशन आप लोग ज़्यादा चलते हैं, जानते हैं, डाउन लेवल पे आप सियासत करते भी हैं, उन लोगों के दरमियान रहते हैं, रोज़ की बुनियाद पर लोग शिकायतें लेके आते हैं। मसले आवाम के क्या हैं और क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी इसे कितना कवर कर पाएगी? और एक बड़ा एहतजाज जा रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त बुरे हालात हैं, सबको चाहिए कि जो पाकिस्तान इस मुसीबत में आ चुका है, ये पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा सैलाब की जद में आ चुका है। पूरी दुनिया में लोग रो रो के हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं कि ये इस मुसीबत में, इस परेशानी में है, इनका एहसास होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर कोई इस वक्त इन हालात को ख़राब करना चाहता है तो वो पाकिस्तान का, वो इस आवाम का, वो कोई वेल विशर नहीं है, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं। ये एक एजेंडा है, वो ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब ये पाकिस्तान बदहाली का शिकार हो चुका था उस वक़्त इसको संभाला दिया है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई चाहता है कि इसे ख़राब कर लेगा तो उससे ख़राब नहीं होगा। ये पिछला भी आप देख सकते हैं कि ये एक रुसवा सा इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन जो है वो भी इनकी रुसवाई के दिन होंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है, इसको कोई ना ख़राब कर सकता है, ना किसी बेवकूफ़ की वजह से ये ख़राब होगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बिल्कुल अच्छे होंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया हमारा साथ देने को तैयार हो चुकी है, इसलिए कि हर बंदा देख रहा है कि ये परेशानी के आलम में है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो अवाम हमारी है, देखें इन लोगों बेवकूफ़ों को चाहिए कि जो वहाँ इस वक्त दुनिया फंस चुकी है, वहाँ तो बीमारियों की इस वक्त लाइन लग चुकी है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी वहाँ आ चुकी है। उन्हें उनका एहसास करने की बजाय यहाँ नए से नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोग इनको फ्लॉप करेंगे। लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को अपना बिजली का बिल कम चाहिए, लोगों को पेट्रोल कम चाहिए। लोगों की इस वक्त सकत नहीं है, हर बंदा परेशान है। परेशानी के आलम में मैं समझता हूँ कि लोगों का उन्हें मदावा होना चाहिए कि लोगों का साथ देना चाहिए। साथ देने की बजाय ये
पाकिस्तान की जो है वो कहते हैं जड़ें काटने वाली हरकतें, इनको बंद करना चाहिए। अच्छा कालू साहब, वो देखें जवाब पैदा कर रहे हैं महंगाई का कि अवाम पिस चुकी है। वो कह रहे हैं नून लीग ने महंगाई मार्च किया था, हम भी अब महंगाई मार्च करें। तो आपको लग रहा है कि महंगाई के ख़िलाफ़ ही वो निकल रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर भी एतराज़ आया नून लीग के ऊपर, ये महंगाई के ख़िलाफ़ निकले थे, अपने आप को बचाने निकले थे। अब वो भी महंगाई का नाम लेकर अवाम के लिए बाहर आ रहे हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो क्या लग रहा है कि रेवोल्यूशन अगर कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो फिर अगर कहीं मिल बैठ के आप भी उन्हें मौका दे दें कि पहले 3.5 साल में जो उन्होंने चेंज लाया फिर ले आए कोई। जी देखें जी, मुझे पहले नंबर पे तो ये बात बताएं कि अगर मिल बैठने की कोई बात हो तो फिर वो दे दें कि उनके पास क्या तरीक़ाकार है इस चीज़ को ख़त्म करने का। पहले तो वो रोना रोते थे कि ये जो आलमी सतह पे ये हो चुका है, ये आलमी सतह पे ये ऐसे हो चुका है, ये सिस्टम है। हम भी इस चीज़ पे इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन देखें मैं समझता हूँ इस वक्त आप भी बेहतर, आपकी कैमरे की आंख ये बता सकती है कि जो हालात थे वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और आने वाले दिन जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन होने। तो यही खतरा है उन्हें कि ये बेहतर ना हो जाए और हमारा इसीलिए कर रहे हैं कि ये अब आने वाले हालात में इनका सिस्टम ठीक हो जाएगा, मुस्लिम लीग नवाज जो है दोबारा फिर आ जाएगा। देखिए अब डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, दिन ब दिन नीचे आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ये बुरे दिन जो हमारे से वो छट जाएंगे, वो जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छे दिन तो अच्छे की उम्मीद भी हमें अच्छे की है इंशाअल्लाह ताला। तो उन्हें ये है कि उनकी सियासत जो है वो दाव पे लग रही है, वो इसलिए वो अपनी सियासत के लिए आ रहे हैं। हमने अपनी सियासत दाव पे लगा के आए, हर बंदे ने हमें गालियाँ दी कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका था। सही है। पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पे लगा दी। मेरा वो कहते हैं माल के कायनात ने हम पे मेहरबानी की है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छे होंगे। वो सियासत बचाने वाला, मैं समझता हूँ हमने रियासत बचाई है, सियासत को दाव पे लगाया है। तो जब हमने रियासत बचाई है तो इंशाअल्लाह ताला ये सियासत भी मेरा मालिक बचाने वाला। ये सियासतें सोचते हैं, मैं नहीं समझता कि हमें सियासत में पढ़ना चाहिए। हमें अपनी रियासत बचानी चाहिए, अपना घर बचाना चाहिए। आम आवाम की जो परेशानी है उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि उनको और ज़्यादा परेशान करें। बहुत शुक्रिया शराज कानून साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़े डिटेल में उन्होंने कहा जी रियासत के ऊपर हमें बात इस वक्त करनी चाहिए कि रियासत कौन बचा रहा है, रियासत को आगे लेकर कौन जा रहा है। क्योंकि इस वक्त कैटेगोरिकली एक मौक़िफ़ अपना लें कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। और अगर नून लीग इसे बेहतर करके लेके जा रही है, जो उन्होंने कहा कि दावा किया कि हम लेके जा रहे हैं, आने वाले दिन बेहतर होंगे, यही जो परेशानी PTI को तंग कर रही है कि ये बेहतर कर लेंगे तो फिर हमारा सफाया हो जाएगा। तो हम उन्हें कहते हैं कि बेहतर करने से पाकिस्तान रियासत के लिए काम करे, सियासत के लिए काम ना करें। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज असलम भली साहब मौजूद हैं, जबकि साबका सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर चौधरी तलत महमूद गुज्जर मौजूद हैं। भली साहब से आगाज़ कर लेते हैं। भली साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल बड़ी तनाव का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं इसका आवाम पे, क्योंकि आप ताजर लीडर भी हैं, एक आम आदमी पे, ताजर पे, बाइंग पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ख़राबी का शिकार है हमारा मुल्क और मईशत की बर्बादी इसी वजह से हो रही है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। हमारी मईशत का हाल जो 3 साल से 2 साल से पहले ही जो कोविड की वजह से था या उसके बाद जब सैलाब आ गया, अब ये जो सैलाब है जो सियासी अदम इस्तेहकाम का है, ये सबसे ज़्यादा ख़राबी कर रहा है हमारे लिए। आम आदमी, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे के सारे जो है ना इस वक्त बिल्कुल बेचैनी में है और किसी किस्म का कोई जो है ना वो काम नहीं हो रहा है। और ये वाकई ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पिछले 30, 25, 40 साल में कभी ये नहीं देखा कि इदारों पे इस तरह खुल्लम खुला तनकीद हुई हो। फ़ौज हमारा बहुत प्यारा इदारा है और अगर किसी मुल्क की फ़ौज जो है वो कमज़ोर होगी या इदारे कमज़ोर होंगे तो वो मुल्क जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। हमने यही देखा है आज तक। अगर हम खड़े हैं या हमारे मुल्क को इस वक्त यहाँ पे इस्तेहकाम हासिल है या हम इस वक्त एटमी क़ुव्वत हैं तो वो अल्लाह के बाद फ़ौज की वजह से। तो ये इस तरह के जो मामला ये कर रहे हैं ना,
कोई भी सियासी जमात हो, ये इस तरह के टकराव नहीं करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए। और आम आदमी की बका, अपने मुल्क की मईशत, ताजर का और सियासी तौर पर जो हम ख़राबी का शिकार होने हैं, इसके मुताबिक इनको सोच समझ कर फैसले करने चाहिए और टकराव में नहीं जाना चाहिए। ये धरने की सियासत, ये बाहर निकलने की सियासत, ये लॉन्ग मार्च की सियासत, इनको छोड़ देना चाहिए। बारियां ना लगाएं, मुल्क का सोचें और मुल्क के लिए कुछ करें। अच्छा भली साहब, मैं एक छोटा सा हवाला दूंगा। हमने भुट्टो का दौर देखा और उसके बाद जितना हम टकराव के शिकार हुए तो फिर देखा पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और वहाँ फिर गैर जमाती इलेक्शन आए। क्या ये सूरत हाल यही नहीं है कि अब हमें सियासत से हट के कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कौम बनकर अदारों को, कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ सामने आए कि अब किसी को जमात से नहीं बल्कि इस पाकिस्तान के लिए कोई वोट करे, पाकिस्तान के लिए निकले बाहर? होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं, मगर क्या ये बदकिस्मती नहीं कि सैलाब में भी बिल्कुल हमने अपने ताईं देखा है तो आपको चंद अशखास या चंद ग्रुप्स या ताजर बरादरी और आम आदमी नज़र आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नज़र आएंगे। ये सियासतदान तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए इसमें सैलाब में। हम एक कौम तो जो हमारे क्राइसिस आते हैं उसमें भी हम नहीं हो रहे। ये 2-3 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इखलाकियात जो है ना उनको पीछे छोड़ दिया। हम गैर इखलाकी कौम बन गए जो हम आज से 5-7 साल 8 साल पहले नहीं थे। हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे का लिहाज भी था, एक दूसरे की शर्म व हया भी थी और गैर महज़्ज़ब लोग हम नहीं थे। मगर आज हम में अदम बर्दाश्त है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। और ये सारे का सारा हमारे अंदर ये किसने डाला, हमें ये ट्यूशन किसने पढ़ाई है, हमें अपने आबाओ अजदाद की तालीमात से दूर किसने किया है? ये मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है। और जो इस वक्त हमारे अरबाब इख्तियार हैं इनको सोचना चाहिए कि हम कौम को कहाँ ले आएँ। इनको दोबारा दुरुस्त करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें, नीचे तक लोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। असलम भली साहब मौजूद है, चोई तल साहब मौजूद हैं। मईशत के ऊपर भी आपका ग्रिप है, अबूर है। और मेरे ख्याल में आपसे सवाल ये पूछ लूँगा, लोग इस वक्त अब इनकम टैक्स के लिए तारीख सालाना इनकम टैक्स के लिए बढ़ चुकी है, लेकिन कितने के मुश्किल हालात है लोगों के इस वक्त। लोगों को कायल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट्स के वो टैक्सेशन की तरफ आएँ, मुल्क की भलाई की तरफ आएँ, जबकि दूसरी तरफ एक तरफ मुल्क मईशी तौर पर कमज़ोर है, दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी कमज़ोर किया जा रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन पे क्या देखते हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर बात यह है कि आप देख लें कि डॉलर का नीचे आना भी मईशत की इससे बेहतर तब भी नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। कंटिन्यूसली वो डॉलर गिर रहा है, ये मईशत बेहतर नहीं हो रही। सर 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ पानी में, आप इनकम टैक्स की रिटर्न की बात कर रहे हैं। और जो जब बचा हुआ है, जो पाकिस्तान बचा हुआ है, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल की वजह से सारे पाकिस्तान के नोटिस उन इलाकों को भेज रहे हैं जो पानी से बचे हुए हैं। बिल्कुल सही। वो इतना इसराफ का शिकार है। आप बाज़ारों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आप हाथ छोड़ कर मोटरसाइकिल चला सकते हैं, मार्केटों में कोई रश नहीं। और ये पॉइंट ऑफ सेल के नाम पे बेतहाशा नोटिस। और जिन अफीसरान वाला कहते हैं कि जिसका कोई गलत हो हम वापस विड्रा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। क्योंकि जो साहब आप कानूनी माहिर भी हैं और इसके साथ मईशत के तौर पे आप कानूनी मईशत के साथ भी मुंसलिक हैं। क्या समझें कि FBI या एक अदारा जो बेसिकली डायरेक्शन के लिए बनाया गया था, वो डायरेक्शन देने की बजाय उन तमाम डायरेक्शन देने वाले सर खौफ की अलामत बन गए हैं? बिल्कुल खौफ की अलामत है जी, बिल्कुल खौफ की अलामत है। देखें, किसी ताजर को तो नोटिस आ जाता है, इंडस्ट्रीज को तो नोटिस आ गया, उसने उसका जवाब दे दिया। अफसर ने जो बेजा हरासा किया उसको, अफसर ने उसको पर नजायज़ उसको जो किया, अफसर को आज तक किसी अफसर पे उसका असर हुआ है? आपकी बात बहुत सही चो साहब। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि FBI रजिस्टर हो, लोग टैक्सेशन दारों में जाते हैं, यहाँ लोग समझते हैं कि अगर FBI रजिस्टर हो गए ना तो ज़िंदगी तबाह हो जानी। सर टैक्सेशन की वजह से, इनके गलत रवैये की वजह से लोग इनसे नाला है। वो अपने आने वाली नस्लों को भी मना करते हैं कि रिश्वत दे देना, लेकिन टैक्स नेट में नहीं आना। बहुत शुक्रिया। ये चोई साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये इसी तनाज़र में एक दूसरी पिक्चर है कि जहाँ सियासतदान अपनी सियासी लड़ाइयों में लगे हैं, वहीं मईशत और पाकिस्तान के जो अदारे हैं जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, मईशत को मजबूत करने के लिए रखे गए टैक्सेशन निज़ाम, क्यों पूरी दुनिया में टैक्सेशन डायरेक्ट चलती है, हमारे पाकिस्तान में इनडायरेक्ट चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट देने को तैयार कोई नहीं है। जो अदारे डायरेक्ट लेने वाले हैं वो खुद चोर रास्ता जो एक छोटी सी विंडो दिखाते हैं कि उधर से आ जाएँ, एज़ कम्पेयर टू सीधे दरवाजे से आए तो चेकिंग करके आपके कपड़े उतार लिए जाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा गंभीर है। लीक्स आ रही हैं, वीडियोस पाइपलाइन में हैं, प्रोग्राम में डिस्कस हो रहे हैं, वज़ीर दाखिला वफाकी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं,
पंजाब उनके ऊपर चढ़ाई करता है, वो पंजाब के ऊपर करते हैं, सूबे टकराव में हैं, अदारों के ऊपर खुल्लम खुल्ला तनकीद हो रही है। क्या ये सिचुएशन मुल्क के अवाम के मुफाद में है, जहाँ अवाम गुरबत में महंगाई से चीख रही है, दूसरी तरफ अदारे जो हैं, जो हमारे वो इंस्टीट्यूशन शोबा जा जो तरक्की के लिए ज़ामिन है, जिसमें सनत लगा लें, वो परेशान दिखाई देते हैं, वो अपने डायलॉग्स पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें सियासत बड़ी गंभीर है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई देख नहीं रहा कि मुल्क की हालात किधर जा रहे हैं। और थैंक यू बिलाल। ये देखिए मार्च से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि यहाँ पर हुकूमत को गिराने का अदम इत्मीनान के ज़रिए, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसका हम जो कीमत है वो दे रहे हैं। देखिए परसेप्शन की कीमत होती है, डॉलर 240 तक चला गया। इसके अलावा स्टॉक मार्केट कितनी डाउन चली गई। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है वो बंद होने के करीब है, टेक्सटाइल हमारी बंद होने के करीब है, एलसीज ओपन नहीं हो रही थी 250 तक। बैंकों ने कुछ 35 अरब रुपया मुनाफा कमाया इसी चक्रों में, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की जेब से निकाला गया। तो ये देखें एक बड़ा मसला आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि यहाँ पर पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम का जो नतीजा है वो ये निकल रहा है कि सनतकार खौफजदा, प्रॉपर्टी का काम डाउन हुआ पड़ा है, तमाम कारोबार डाउन हुए पड़े हैं। और अभी अगले महीने या इसी महीने में हमें FATF की जानब से चेक भी किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल में देख लें, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एक हुकूमत दूसरी पे चढ़ाई करने के चक्रों में सनाउल्लाह को गिरफ़्तार इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो उनका जो वज़ीर दाखिला है वो लॉन्ग मार्च को सख्ती से रोकना चाहता है, इस वजह से गिरफ़्तार करना चाहते हैं। और अभी जो सागडार वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म कहा जाता था और अभी उनको पूरा आज़म कहा जा रहा है, वो पुरानी तमाम पॉलिसीज़ है उसे शिफ्ट ले रहे हैं, वो IMF के जो मुआहदा किया गया था उससे भी पीछे हट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई है जिसमें उन्होंने ख़ुद को बड़ा दुखी ज़ाहिर किया है कि वो उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो ये लग रहा है कुछ ऐसा मरीम नवाज़ की जो सज़ा है वो भी ख़त्म हुई कि शायद कुछ ऐसा सेटअप लाया जा रहा है कि जिसमें नून लीग की जैसे पहले हुकूमत रही है वही बन जाए। तो इसका सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है वो इमरान खान की जानब से की जा रही है। फिर ऊपर से लेकिन दूसरी तरफ एक जमात को देखें कॉन्टीन्यूसली उस अदारे की तरफ से क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी अटैक किया जा रहा है, बड़े अटैकिंग पोजीशन में अटैक किए जा रहे हैं। वो सुन रहे हैं लेकिन वार्निंग दे रहे हैं बार बार। लेकिन आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन को एक फ़ैसला महफूज हो, उनको भी वार्न किया जा रहा है। अगर एक अदालत इमरान खान को माफ़ कर देती है तो वो अच्छी है, लेकिन जब वही अदालत उसी अदालत से मरीम नवाज़ को पासपोर्ट देने की इजाज़त, वो नैब का केस खारिज किया जाता है, तो वो जी अदालत वो कह रहे हैं जी एक ही अदालत दो फैसले करी, एक अच्छा करी एक बुरा करी। इन सब चीज़ों के पे कुछ अदम इस्तेकाम है, कुछ पे यकीन कर लेना अपनी फेवर में आई तो ठीक, दूसरी क्या है मुल्क के अंदर बड़ी गोमगो सूरत है, अवाम एक दूसरे के सामने आन खड़ी हुई। बिलाल ये बात आपकी ठीक है कि इमरान खान जो बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर हैं और उनकी सारी सियासत ही एग्रेशन पर है। देखिए वो जब से सियासत में आए हैं अग्रेसिव रहे हैं, करप्शन, लूट के खा गए, चोर डाकू, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना और हाथ भी मिलाया, तमाम लोगों के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाई है और जो अपना बयानिया है वो उसी तरह से रखा है, कभी साइफर आ गया। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी एक ऐसी टेक्निक है कि जो मुखालिफिन उनके वो टेक्निक नहीं अपना पा रहे और उस वजह से वो नाकाम हो रहे हैं। और इमरान खान जो है वो कामयाब होते हैं, अपना बयानिया आवाम तक पहुँचाते हैं अपने एग्रेसिव अंदाज़ के ज़रिए। तो ये अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मरीम नवाज़ भी नारा लगाती रही हैं कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। ये तो तय है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बड़ा मजबूत है और वही हुकूमत गिराते भी हैं और बनाते भी हैं और जो उनके साथ चलता है उसकी हुकूमत बनती है। तो इमरान खान को लगता है कि यहाँ पर जो मौजूदा टीम है वो उनके ख़िलाफ़ है, इसलिए वो उसको इतना आजिज़ कर देना चाहते हैं कि जो नई टीम आए उनके बारे में मुस्बत सोचे, क्योंकि ये तस्दीक तो बड़े ज़राए की जानब से की जा रही है। सागडार भी कर चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुलाकातें हो रही हैं उनकी अवान सदर में। सदर साहब इस सिलसिले में सालसी का इनको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही पूरी, शायद कहीं ना कहीं करवाई भी जा रही है, लेकिन इनके मुतालबात ज़्यादा हैं। देखें इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये हुकूमत अपना 1 साल पूरा करे। जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें इलेक्शन करवाना अमलन मुमकिन नहीं है, फिर डिफ़ाल्ट होते होते बचे हैं। तो 1 साल पूरा हो, अगला बजट दे के इलेक्शन में चले जाएं, जो भी अवाम वोट देती है, क्योंकि PDM ने जो सख्त डिसीजन लिए हैं ये उनके खाते में पड़ेंगे अगर अभी इलेक्शन होता है। 1 साल बाद होता है तो ये काफ़ी बेहतरी आ चुकी होगी और ये बात इमरान खान अच्छे से जानते हैं कि 1 साल बाद मुकाबला बड़ा टफ़ होगा। अभी उनका जो है वो मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा, पंजाब में वो स्वीप कर जाएंगे। तो इस सूरत को वो बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इतना लंबा टेम्पो बरकरार रखना भी मुश्किल होता है। देखिए आप जब से अक्टूबर आया है इमरान खान का टेम्पो मुसलसल नीचे जा रहा है। आडियोज़ ने भी उनका
जो काफ़ी वो उनको मुतासर किया। फिर जो मरीम नवाज़ की सज़ा ख़त्म हुई, इससे एक तासुर गया, सागडार इश्तिहारी थे, सरेंडर किए बगैर वज़ीर ख़जाना बन गए। तो कुछ अलामतें होती हैं, परसेप्शन होती है, जो बाज़ाहिर ये तासर मिल रहा है कि जैसे नून लीग पर हथौला रखा जा रहा है और पीटीआई पर सख्त रखा जा रहा है और पीटीआई को वापस जो है वो जगह नहीं दी जा रही। तो यही बात है जिस पर एहतजाज भी हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी हो रहा है और अभी शायद मज़ीद आने वाले दिनों में भी जो जलसे हैं, जुलूस हैं, वो इसी तरह से जारी रहे। इस तरह जारी रहेंगे। अब्दुर्रहमान का एक पॉइंट बड़ा कीमती था कि क्योंकि इलेक्शन तक शायद यही इमरान खान साहब चाहते हैं कि अभी मौका मिल जाए तो मैं क्लीन स्वीप कर दूं, क्योंकि एक साल तक जैसे सागदार ने आते ट्रेलर दिखाया वो बड़ा भयानक है। हर कोई, अगर हम किसान देखें वो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, टेक्सटाइल ऑनर्स उनके फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कुछ देर और प्रवेल कर गए तो ये फिर हमारे काबिल कुछ नहीं छोड़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा डॉक्टर राना सज्जाद अरशद हमारे से मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जबकि इससे पहले पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के पाकिस्तान के सेंट्रल चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बड़े नज़दीक उन ऐवानों के रहे हैं जहाँ से बहुत कुछ चलता है, आपने दो गवर्नमेंट्स बड़ी नज़दीक से देखी। सूरत इस वक्त क्या प्रवेल देख रहे हैं? सियासी सूरत बड़ी गलत जा रही है, कुछ लीक्स आ रही हैं, कुछ वीडियोज़ की बातें हो रही हैं, फिर अदारों के ऊपर तनकीद, अदारों की तरफ से मौक़िफ़ आना भी, लेकिन उसके बावजूद कोई कह रहा है हम इस्लामाबाद जाएंगे, कोई इधर से रोकने की बातें कर रहा है। इस पूरे तनाव के अंदर जहाँ डॉलर भी गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी अभी तक अंदर जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या कहेंगे, और सियासतदान ख़ासतौर पर जिस तरफ चल रहे हैं उसके ऊपर क्या सिनेरियो को आप डिस्कस करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सिटी 41 का और आपका। आपने हमेशा मुल्क के लिए, कौम की बेहतरी के लिए बात की है। असल में जो सूरत हाल है ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी है, ना स्टेबिलिटी आ रही है मुल्क में। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बिज़नेस चलते हैं। और अब मैं देख रहा था कि अभी भी लास्ट वीक का जो हमारा डेफिसिट है वो थोड़ा सा लास्ट वीक में फिर हम कम हुआ है। हमारे पास फाइनेंस बड़ी नहीं है, कम हुई है ओवरऑल रेवेन्यू कंट्री का। अभी भी जो है सैलाब से कुछ पैसे आए हैं, अभी हमारे पास 3.8 बिलियन डॉलर आए हैं, वो आ चुके हैं। अभी 180 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाइपलाइन में वो वादे हुए हैं। वो पैसे आने के बावजूद, और जो हमारा नुकसान हो गया सैलाब से, कितना नुकसान हुआ है, मोर देन 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये जब चीज़ें हैं हर बंदे को सोचना पड़ेगा। जिस तरह अभी पिछले 3 माह का जो रेवेन्यू है जो बैंक्स ने कमाया है वो मोर देन 27 बिलियन रुपीज़ में है, और पूरे साल का जो था, पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का, वो 37 बिलियन रुपीज़ है। ये चीज़ें जो हैं हर बंदे को सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। और क्योंकि अगर हम इस तरह हर बंदा सोचेगा इनफरादी लेवल पे भी और मुल्की लेवल पे भी और सियासी लेवल पे भी, ये जो सिनेरियो, इस तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है और मुल्क की मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उन पे हमने बंदिश लगाने के बावजूद हमारे पास जो है मैं आपको भी बताया कि हमारा जो पिछले वीक में हम मुल्क के जो रिज़र्व्स हैं वो कुछ कम हुए हैं, बढ़े नहीं। जब ये सूरत हाल होगी, क्योंकि एक्सपोर्टर बहुत परेशान है, एक्सपोर्ट पे बड़ा अच्छा एक स्टेप भी उठाया डॉक्टर साहब ने। उन्होंने बिजली का रेट जो है वो बड़ा एक मुनासिब, बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है उससे बिजनेसमैन को। इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे और उसको बिजनेसमैन कम्युनिटी हमेशा एक्नॉलेज करती है, क्योंकि जो अच्छे स्टेप्स हैं उससे मुल्क की मईशत ठीक होती है। क्योंकि अब इससे पहले बिल्कुल ये था पता नहीं क्या होगा, 40 रुपये यूनिट होगा, 50 होगा, 30 होगा। बहुत ज़्यादा यूनिट्स बंद हो चुके हैं, बहुत मज़दूर बेरोज़गार हो चुका है। लेकिन इस तरह के स्टेप्स उठाने से मईशत में हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो अच्छे स्टेप उठाएगी और ये कोऑर्डिनेशन के ज़रिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बिज़नेसमैन ठीक होगा तो उस रोज़गार के मौके निकलेंगे। जब रोज़गार मौके निकलेंगे तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी उसका हिस्सा मिलेगा
और मुल्क की मईशत ठीक होगी। डॉक्टर साहब आखिर पे अगर बात करें कि हमारे अगर आप चैम्बर के जैसे अहदेदार हैं, कारोबारी शख्स हैं, फैसलाबाद चैम्बर ले लें, जब बाकी पाकिस्तान की चैम्बर ले लें, कारोबारी लोग या आम आवाम चाह रहे हैं कि हमें लीग से तनकीद से कुछ नहीं चाहिए, मिल बैठें, एक ग्रुप बना लें जो इस पाकिस्तान को 5 साल आगे ले जाए, उसके बाद आप सियासत करते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो हम दुनिया से कह रहे हैं सैलाब पे पैसे दे दें, दूसरी तरफ हमारा जो मौक़िफ़ है वो अपनी ही एक्शंस बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहे हैं। असल में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सिस्टम है जिससे मुल्क तरक्की करते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, अदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये हमारा देखें 7 मुल्क है इंडिया, उसकी जो ज़रूरी पैदावार है सोयाबीन की वो इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है। वही इन्वायरमेंट पाकिस्तान में प्रिवेल करता है, लेकिन पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं कर सका। अभी उन्होंने सीड बनाया है लेकिन उसको ऑन कोई नहीं कर रहा। मैं यूब रिसर्च में मीटिंग एक अटेंड कर रहा था लास्ट वीक, तो मैंने देखा कि उनके किसी भी चीज़ का प्रॉपर सीड की स्टोरेज ही नहीं है। जब सीड की स्टोरेज और सीड की प्रिजर्वेशन नहीं होगी तो फिर आगे ज़मींदार क्या करेगा? ज़मींदार को गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि अब हमारी ये पोल्ट्री का सेक्टर ही है, $2 अरब से ज़्यादा की सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में ग्रो हो तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा। जब इंपोर्ट बिल कम होगा हमारा सस्ता यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, जब प्रोडक्शन सस्ती होगी तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेंगे। ये इस तरह के हर शोबे में ये चीज़ें अब रुई है, वो उसकी पैदावार जो है वो एग्रीकल्चर को जो टेक्सटाइल के साथ मिल्क कोऑर्डिनेशन के साथ सिस्टम चलाना चाहिए कि मुल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है और हमें ज़रूरत क्या है। अगर ये हम चीज़ें कोऑर्डिनेशन से चलाएँगे तो मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि अदारे आपस में एक दूसरे के साथ को मिल के नहीं चल रहे। ये अगला स्टेप है। इस अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो इस तरह होगी, अदरवाइज़ ये तो हम जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सुपरफिशियल हैं कि एक बंदा आता है वो कोई अच्छी पॉलिसी बनाता है, वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ ये पॉलिसीज़ बननी चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद है। डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो मैं इसे ऐसे समराइज़ कर सकता हूँ कि अगर पॉलिसी जैसे इन्होंने एक तारीफ़ की एक पॉलिसी की, इसी पॉलिसी को थोड़ा आगे लेके चल जाए तो दीगर ममालिक में देखें तो हुकूमतें बदलती हैं, सियासतदानों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ह होती है कि ये पॉलिसी प्रिवेल करेगी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी देख लें तो इस सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर तमाम अफसरान फाइलें लेकर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि एक गवर्नमेंट हफ्ता गुजारती है, दूसरी 2 हफ्ता गुजारती है, किसने कहाँ प्रेशर डालना है किसी को अंदाज़ा नहीं। इसलिए कोई छुट्टी पे गया तो कोई कहीं गया है और आवाम पिस रही है सिर्फ इसलिए। नाअहली जो इंतज़ामी नाअहली है उसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो सिर्फ इसलिए कि सियासतदानों की अपने अदम इस्तेकाम की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है और आवाम पिस भी रही है गैर इंतज़ामी से। कहीं रेट ज़्यादा है, कहीं रेट कम है, किसी कोई पूछने वाला नहीं है, स्टॉकिंग हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, ये सारा मसला ज़्यादा गंभीर हो रहा है। इससे मज़ीद आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ हमारे ही लोग जो हैं वो फैसलाबाद से OSS मौजूद होंगे, डिफरेंट नुमाइंदे, उनके पास चलेंगे, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं वहाँ आवाम क्या कह रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलें, बल्कि डॉक्टर राना सजाद अरशद हमारे साथ मौजूद थे। झंग की तरफ पहले चलते हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। अवैस खान, अवैस अपडेट करेंगे झंग के अंदर कुछ पोलिटिकल रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं, कुछ अवाम के साथ, तो वो सिचुएशन का प्रिवेल कर रही है, मौजूदा सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अवैस खान की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे तो हम शोरकोट की तरफ रुख करेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब में माशी सूरत हाल की बदहाली के बायस जो है शहरियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। बढ़ती महंगाई की वजह जो है वो सियासी तौर पर जो खींचातानी को करार दिया जा रहा है। चले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसिफ अली शायद मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं माशी सूरत हाल की हवाले से, क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? थैंक यू सिटी 41। आपकी ये बात कि मतलब PTI और मुस्लिम लीग के दरमियान मुखासमत है, ऐसा कोई मसला नहीं है। PTI जो है वो अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से गई है। जब पार्लियामेंटेरियन ने ये देखा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है तो उन्होंने फिर PDM की जमातों को साथ मिला के ये फ़ैसला किया कि इससे चलता करना चाहिए। अदम एतमाद हुआ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और उसके बाद आपने देखा कि 6 महीने के अंदर डॉलर की कीमत कम हुई है, पेट्रोल जो है वो सही हो गया है, उसकी कीमत काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर हुई है और IMF के साथ जो माहदात थे वो तो इनके थे,
मुस्लिम लीग के तो नहीं थे, ये PDM की हुकूमत के नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सही डगर पे चल पड़ा है। जहाँ तक अब आपने देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था मॉनिटरिंग जज पे और इनके साकिब निसार के जो फैसले थे, और अब देखा जब प्रेशर कम हुआ है तो अब मरीम नवाज साहबा भी बाइज़्ज़त तौर पे बरी होकर चली गई हैं। तो ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी थी जिसकी वजह से ये मुल्क जो है वो मुश्किलात से दो चार है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आने वाले 6 महीने में इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी राना सनाउल्लाह, इसाक डार और ये एहसन इकबाल साहब और बाकी PDM की जमातों के इश्तराक से इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो सही डगर पे चल पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर शहबाज गुजर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जमीयत उलमा इस्लाम जो है PDM को लीड भी कर रही है, क्या समझते हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में जो है PDM किस काबिलियत में है इसको संवारने के हवाले से मुल्क की सलाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया 41। जैसा कि आसिफ डूडी साहब जो कि मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि दर हकीकत तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार से आइनी महरूमी के बाद हवास बाख्ता हो चुकी है और पंजाब हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। पंजाब का वज़ीर आला जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कराने के हवाला से जो कहता कि मैं हर काम करूँगा जो है। अब अमन व अमान की सूरत हाल, अभी कल जो है 8 कत्ल हुए हैं मांगा इधर लाहौर के गिरदोनवा में 8 कत्ल बिजक वक्त हुए हैं। पंजाब में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। महंगाई को कंट्रोल करना 18वीं तरमीम के बाद जो है वो महंगाई को कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो सूबों के ज़िम्मे है। कहाँ है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, कहाँ है ज़िली इंतज़ामिया, वो क्यों मंडियों को चेक नहीं करती, वो क्यों जो है अपना मार्केट कमेटियों पे नज़र नहीं रखती। ये जो और इसके अलावा आए रोज़ जो है अब मुकम्मल जो है पंजाब में जो है वो रियासती अदारे जो है दफ्तरी जो निज़ाम है वो जुल्म का निशान बन चुका है। पहले से कहीं बदतर सूरत हाल है और ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए। ये बात नोट कर लें कि मुल्क में किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी को भी जो है वो मुल्क को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, 1 साल बाद होगा। बहुत शुक्रिया जी। अक़लियती विंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग अक़लियत विंग के जो है सीनियर नायब सदर जो हैं, डिवीजनल नायब सदर जो हैं वो वसीम भट्टी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से क्या इक़दाम किए गए और मौजूदा सूरत हाल में क्या मुश्किलात का सामना? जिस वक्त से PTI की हुकूमत आई है और हमारे डेवलपमेंट के काम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बल्दियात इन्होंने आके ख़त्म कर दिया है। पहले तो हमारी गली नाली सोलंग हमें मिलते थे। नवाज़ शरीफ ने ये इलेक्शन करवाया था और 1 साल सिर्फ चले हैं हम बल्दियात, और उसके बाद PTI ने ये बल्दियात भी ख़त्म कर दिया और हमारे डेवलपमेंट के टोटली काम गली नाली सोलंग लोगों के काम होते थे वो भी ख़त्म हो गए। कोई सीवरेज का पानी के जो आते हैं वो ऐसे हैं, कैसे बहुत सारे काम जो हैं बल्दियात ने करते थे, लेकिन PTI आने से PTI ने ख़त्म कर दिए हैं। कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो है माइनॉरिटीज़ के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किया। अगर माशी हवाले से बात की जाए तो PDM की जानिब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रवैये पे जो है शदीद तनकीद की जा रही है और इस हवाले से 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई सतह को जो महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से जो इख्तियारात फराहम किए गए थे उस इख्तियारात पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब शोरकोट की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अपडेट कीजिएगा, वहाँ आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस पॉलिटिकल सिनेरियो पे, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर से हमें ये माहौल मिला है कि लोग इस सिनेरियो से तंग हैं, उनको इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी ज़्यादा चीज़ है, वहाँ लोग क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिलाल, अगर बात की जाए सियासी इलाकाई सियासी सूरत हाल की और महंगाई की जो एक लहर है उसकी वजह से शहरी तो शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसके साथ जो खान साहब की तरफ से एक ऐलान भी किया जा रहा है कि जल्द लॉन्ग मार्च होगा, तो उस बारे में भी देखते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। तो मेरे साथ
शहरियों के साथ साथ चौधरी खाला गनी साहब जो कि साबका MPA भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि कितना मुतमिन है आप PTI की कारकर्दगी से? महंगाई की एक लहर है, उस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि महंगाई इतनी हो चुकी है और इस महंगाई के पीछे सबसे पहले तो खान जो है इसी का हाथ था। जब खान आया था उस टाइम बड़े सुकून से घी 350 पे था, चीनी सस्ती थी, दालें सस्ती थी, और जब खान साहब गए हैं तो उस टाइम तकरीबन घी 700 रुपए पे छोड़ के गए हैं, और गरीब आदमी की पहुंच में यही दालें, घी, चीनी वगैरह होती है। और अगर बात की जाए तो वैसे खान साहब के जो यहाँ हमारे शोर कोट से साहबजादा अमीर सुल्तान साहब MNA मुंतखब हुए, मियाँ आसिफ काठिया साहब MPA थे, और शोर कोट में बदकिस्मती से ये एक ऐसा शोर कोट जो सोने की चिड़िया बन सकती थी, लेकिन हमारे साहबजादा ग्रुप ने इतना है कि शोर कोट को कर दिया है कि ना तो हमारा कोई सड़क काम की है, ना यहाँ पर कोई भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं जो कि हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए थी। सड़कें हमारी जो हैं सारी टूट फूट के शिकार हैं। चंद किलोमीटर के, हमारे चंद मिनट के फासले के ऊपर हमारा इंटरचेंज मोटरवे मौजूद था, लेकिन इन्होंने यहाँ से झांग रोड को अगर देख लें वो इतना एक हो चुका है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कई मरतबा की है कि जी ये झांग रोड बन जाएगा, और कोई भी ना तो इन्होंने PTI की हुकूमत ने किसी शहरों में काम करवाया है और ना ही ओवरऑल इनका कोई काम हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये PTI की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है। कुछ शहरी भी और भी मौजूद है। जी ये बताइएगा कि महंगाई की एक लहर है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है, मगर ये सारा जो है करता धरता जो है ये अपना इमरान खान साहब की वजह से ही है। 3.5 साल की गवर्नमेंट जब इन्होंने की है उसमें घी का रेट जो था वो 220 रुपये से था, और जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी है तो उस वक्त 700 तक अपना घी का रेट गया है। और अब जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है उसमें जो है अपना पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, मगर पंजाब में गवर्नमेंट अभी भी PTI और कॉफ लीग की है। और जब हमज़ा शहबाज शरीफ की अपना गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आटे का रेट जो था वो 490 रुपये था, और जब परवेज़ इलाही साहब की अब जब गवर्नमेंट आई है तो आटे का रेट 648 रुपये है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई की एक बहुत लहर आई है। अगर आप देखें करियाना आइटम्स तो उनके रेट बहुत ज़्यादा, कई गुना बल्कि बढ़े हैं। तो मेरे साथ चौधरी खाला गनी साहब जो कि साबका MPA भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी खाला साहब ये बताइएगा कि खान साहब की जानिब से एक ऐलान भी किया जा रहा है, महंगाई की भी लहर है और इलाकाई सियासी सूरत हाल भी ऐसी है, क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, अगर आप 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई है उस वक्त आप रेट देखें और आज के आप रेट देखें जब ये इनकी गवर्नमेंट गई है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो उसके बाद फिर जब हमारी दोबारा मरकज़ में गवर्नमेंट आई है नून की, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो मतलब घी वगैरह जो ऑयल इंपोर्ट होते हैं, दालें इंपोर्ट होती हैं, दूसरी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वो तो डॉलर की वजह से काफ़ी हद तक वो इंपोर्ट कम, उसकी वो प्राइस कम हो गई है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से वो कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही है, वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो मेरी ये मतलब गुजारिश भी होगी, हमारा मुतालबा होगा कि इनको मकामी सतह पर कंट्रोल किया जाए और इसको इंपोर्ट के साथ जो चीज़ें लिंक है उनको उसके हिसाब से उनकी महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। और ये इनकी नलायकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रही है। वफाक की हुकूमत ने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि इंपोर्ट आइटम पे कम से कम उन पर ख़र्चा है। तो और जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है तो आपको पता है कि पहले भी इन्होंने एक लॉन्ग मार्च, एक धरना किया था, लेकिन ये वहाँ पे रेड जोन में तक नहीं पहुँच सके थे और ख़ान साहब अपने वहाँ कारकुनों को बिठाकर और ख़ुद जनाब बनी गाला में जाके सो गए थे और गिरफ्तारी के डर से पेशावर भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह ताला अगर ये लॉन्ग मार्च, अव्वल तो होना नहीं, अभी तो ये तारीख नहीं दे रहे, ये तारीख देने के लिए भी तारीख दे रहे हैं कि फ़लाँ डेट को तारीख दूंगा, फ़लाँ तारीख को मैं धरने की तारीख दूंगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अगर होगा तो हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहरी किसी भी सूरत में जो है वो जो महंगाई की एक लहर है उस वजह से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। इनका ये भी कहना था कि खान साहब के ही दौर में महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इनका कहना था कि अगर जो लॉन्ग मार्च का बार बार ऐलान किया जा रहा है तो किसी भी सूरत में लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर होगा तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर तैयारियाँ की गई हैं लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए।
शादाब बहुत शुक्रिया। चिन्योट की तरफ बड़े हमारे नुमाइंदे वहाँ भी मौजूद हैं, उनसे चिन्योट की सूरत हाल दे रहे थे क्योंकि चिन्योट भी एक अहम सियासी गढ़ है जहाँ नून लीग अपना लोहा मनवाती है, यहाँ PTI भी कुछ हिस्सा ले चुकी है। तो वहाँ लोग आम आदमी क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? बिल्कुल जी, मुल्क भर में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बरकरार है और फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी महंगाई जो है वो आए रोज़ बढ़ रही है, जिसमें गरीब तबका जो है वो महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया, जिस वजह से गरीब जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, जिसका कहना है कि हुकूमत को तमाम मसाइल और इसके साथ साथ जो PDM की जमातें हैं और दीगर जमातें हैं उन्हें तमाम मसाइल बलाए ताक रख कर एक टेबल पर आना चाहिए और स्पेशली जो आम मुतवस्सित तबके के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जी, मुल्क में इस्तेहकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है, जबकि 3 हिस्से पाकिस्तान के जो हैं वो सैलाब में डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हमारे सियासी जो जमातें हैं वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। इससे हमारा सियासी और मुआशी दोनों चीज़ें मुल्क डूब रहा है हमारा। इसलिए हमें चाहिए कि सारे इख्तलाफात भुलाकर हमें मुल्क की बका के लिए सोचना चाहिए, इसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सोचना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं करेगा और हम इंतहाई पस्ती में चले जाएंगे। इसलिए हम मेरी ज़ाती तौर पर सियासी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से गुजारिश है कि वो भी अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से भी गुजारिश है कि वो भी ये तहरीक चलाने की बजाय, धरने देने की बजाय मिल बैठकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। यही हम सब का फ़ायदा है, अदरवाइज़ हमारा फ़ायदा कोई नहीं। क्या कहेंगे जी, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही बगैर जो बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये इख्तलाफात को ख़त्म करके हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की तरफ देखे कि गरीब लोग कैसे मर रहे हैं। बराए मेहरबानी यही कर सकते हैं कि हुकूमत से कि सारे इख्तलाफात को ख़त्म करें, इस मामले में बैठ के इसको हल निकालें। बिल्कुल जी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और इसके साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम होने की वजह से न सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी इस्तेहकाम भी जो है वो मौजूदा है, रोज़ महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत और इसके साथ साथ जितनी भी दीगर जमातें हैं उनको चाहिए कि वो एक पेज पर आकर शहरियों के मसाइल के लिए हल के लिए इक़दाम जो है वो करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगा हमारे साथ मौजूद है, बहुत ब्रीफली बताया, लेकिन जो सिचुएशन फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट में थी वो हमें डिवीज़न फैसलाबाद में एक तहसील हमारी थी और समुद्री के आगे इलाके पीर महल से हमने लिया तो आगे फिर चलें तो दूसरी तरफ भी हमें शोरकोट में भी ये नज़र आया, झंग और चिन्योट में भी ये नज़र आया। लोग इस वक्त सूरत हाल से तंग हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ इस्तेहकाम हो, कारोबार का पता हो, कल का पता हो, परसों का पता हो, हमने करना क्या है। कुछ गवर्नमेंट जैसे हमारे साथ चौधरी अब्दुर्रहमान पहले मौजूद थे, उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया कि लोग अब नून लीग की बदलती सिचुएशन के साथ कुछ ग्राफ PTI का नीचे जाता दिखाई दिया जिस पे वो दोबारा से एहतजाजी लाहे अमल को तैयार कर रहे हैं ताकि अपना मोमेंटम बरकरार रख सकें। तो दोनों तरफ देखना होगा, उधर से मियां नवाज शरीफ की जो स्क्रीन है वो भी ऑन हो चुकी है। अब देखना होगा दोनों तरफ से सख्त जो हमें बयानात और चीज़ें सुनने को मिलेंगी, आने वाले दिन कैसे होंगे, लेकिन दुआ होगी पाकिस्तान मुस्तहकम हो, आगे बढ़े, तरक्की करे। इस प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।